हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की तरफ से आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं, क्या उनकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है। ठीक है। सो गाइज, रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना, बाकी को जाने देना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एंड अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक सारे मेरे आपको सब इंस्टाग्राम का, ईमेल का एंड मेरे सेकंड चैनल का हैंडल्स, उनके लिंक्स आपको इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे। ओके। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल सेम जेंडर के लिए एंड अपने एक्स, अपने क्रश, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड, अपने फ्योंसी के लिए देख सकते हो। जिनके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है। ओके, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। सो डिवाइन गाइड करें, अपने पर्सन पे फोकस रखें जिनके लिए भी आप लोग रीडिंग को देखने आए हो, और पॉजिटिव रहें। सो डिवाइन गाइड करें। सो गाइज, अगर आपको कोई बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आए तो काइंडली उसको इग्नोर करिएगा, बिकॉज नेबरहुड में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। ओके। सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, उनके लवर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। सो एक्चुअली ये कार्ड काफ़ी जो हैं स्मॉल हैं, सो दैट्स वाई सही से शफल नहीं होते। ओके। सो ये मैं कार्ड लूँगी। आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट अवर कनेक्शन। सो इस पर्सन को कुछ डाउट्स हैं आपके इस कनेक्शन को लेके। मे बी ये पर्सन इस टाइम कंफ्यूज है, मुझे कंफ्यूज लग रहा है ये पर्सन। ओके। आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। सो इस पर्सन ने अपने सब फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया हुआ है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, या आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन है, या आपका इसके साथ ब्रेकअप हो गया है, जो भी सिचुएशन है। ठीक है। नेक्स्ट है आई लव यू सो मच इट स्केयर्स मी। सो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, इतना इंटेंस लव है कि ये पर्सन को खुद समटाइम्स जो है डरता है ये पर्सन समटाइम्स खुद के, मतलब ये कनेक्शन क्या है। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सोलमेट है ये पर्सन आपका, एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है काफ़ी डरता है, काफ़ी डर है, स्केयर है पर्सन इस चीज़ से। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के भागा है बिकॉज लव काफ़ी इंटेंस था। ऑनेस्टी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। सो ये पर्सन, मुझे लगता है ऑनेस्टी इस पर्सन ने आपके साथ नहीं की। ये पर्सन कनेक्शन को छोड़ के गया है, बीच रास्ते में कनेक्शन को छोड़ के गया है, और अब इस पर्सन को फील हो रहा है। तो ठीक है, इस तरह से ये पर्सन जो है मुझे ज़्यादा कंफ्यूज था पास्ट में भी, और स्टिल कुछ लोगों के पार्टनर्स कंफ्यूज हैं। ओके। बट इस पर्सन ने सच्चाई नहीं आपसे बोली, झूठ बोले होंगे इस पर्सन ने। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस। सो आपने इस पर्सन के दिल को डीप इमोशंस से फिल किया है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत लव है गाइस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, डीप इमोशंस हैं इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए। प्लीज़ डोंट यूज़ माई पास्ट अगेंस्ट मी। सो जो भी कोई इस पर्सन का पास्ट है वो कह रहा है उस पास्ट को उसके अगेंस्ट यूज़ ना करें। हो सकता है ये पर्सन, मुझे लगता है मे बी पहले ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा हो, इसका कोई एक्स हो सकता है, या ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकता है, या इसने पास्ट में आपके साथ शायद कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बार बार रिपीट करते हो इसके पास्ट को। सो ये पर्सन कह रहा है मेरे पास्ट को आप उसके अगेंस्ट यूज़ मत करो। ओके। ओके। देयर इज़ नॉट एनी वन एल्स आई वुड रैदर बी विथ। सो ये पर्सन कह रहा है कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके साथ ये पर्सन रहना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है, बिकॉज द लव यू। ओके। आई गेट बोर्ड ईजिली इन रिलेशनशिप। सो ये पर्सन ईजिली रिलेशनशिप्स में बोर हो जाता है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको छोड़ के गया है। ठीक है। ये पर्सन बोर हो गया था, दैट्स वाई ये पर्सन कनेक्शन को छोड़ के गया है। यस, इसीलिए ये पर्सन को पता है इसने ऑनेस्टी नहीं की, इस पर्सन ने चीट किया है आपको डेफिनेटली। यू कम ऑन वे टू स्ट्रॉन्ग टू फास्ट। सो आपका जो रिलेशनशिप और इसका रिलेशनशिप जो कनेक्शन है, बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से चीज़ें हुई हैं। ठीक है। बहुत तेज़ी से एकदम से सडन स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप, और सडनली ही उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो गया आपका रिलेशनशिप। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आई सी यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। यस, व्हाट आई सी यू, व्हाट आई सी इन यू। सो जो भी इस पर्सन, ये पर्सन जब आपको देखता है ना, तो इस पर्सन को एक एक लाइक
ऐसी एनर्जी आती है या ऐसी वाइब मिलती है जो इस पर्सन को किसी को देख के भी नहीं मिलती। सो इसको ऐसे फील होता है जैसे इस पर्सन का सांस रुक गया है, ठीक है। यू मेक मी फील सेफ। सो आप इस पर्सन को ही सेफ फील करवाते हो। ये पर्सन जब आपके साथ होता है तभी ये पर्सन को सेफ फील होता है, जैसे मतलब लाइक कि काफ़ी अपनी सेफेस्ट प्लेस में है। जब आपके साथ होता है आपकी एनर्जी इस पर्सन को काफ़ी सेफ रखती है। योर लव इज़ लाइक अ ड्रग। सो आपका जो प्यार है वो इस पर्सन के ड्रग की तरह है, जिसके बिना ये पर्सन नहीं रह सकता। जैसे आपको पता होगा जो लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिस चीज़ की भी एडिक्शन होती है, वो फिर एक नशा होता है जो कि छूटता नहीं है। सो इस पर्सन का वो हिसाब है कि लाइक कि ये पर्सन को जो आपसे लव करता है वो ड्रग की तरह है कि जब आपका प्यार इस पर्सन को अब नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली इस पर्सन को वो चीज़ जो है काफ़ी पेन दे रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आई कैन सी फॉर एवर इन योर आइज। तो ये पर्सन हमेशा के लिए आपकी आंखों में देख सकता है, ठीक है, आपसे प्यार करता है। डोंट प्रेशर मी। सो इस पर्सन को प्रेशर मत कीजिए। हो सकता है आप इस पर्सन को प्रेशर करते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करे, बट डेफिनेटली अभी ये पर्सन की अपनी लाइफ में कोई चीज़ें सही चल नहीं रही, मुझे चलती नज़र भी नहीं आ रही। दैट्स वाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल सोल एंड आई नो वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आपकी सोल जो है बहुत खूबसूरत है और इस पर्सन को पता है, ये जानता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ओके, आई एम सॉरी फॉर गोस्टिंग यू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, ठीक है, रिलेशनशिप को बीच रास्ते में छोड़ा इस पर्सन ने। डैट्स वाई इसने बोला है ऑनेस्टी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। ऑनेस्टी नहीं इस पर्सन ने की, ठीक है। आई फील लाइक सच अ कोवर्ड फॉर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। डेफिनेटली इस पर्सन ने ऑनेस्ट नहीं किया, ये पर्सन झूठा निकला, ठीक है। और अब ये पर्सन सॉरी फील कर रहा है बिकॉज ये पर्सन आपको बिना बताए चले गया है इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन को फील हो रहा है कावर्ड ये है, ये, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ सच्चा नहीं रहा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, बट ये पर्सन जो है अब इस पर्सन को लॉयल्टी अपनी समझ आ रही है कि आप लोग इस पर्सन की लाइफ में और इस पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। व्हेन आई थिंक ऑफ माई फ्यूचर ऑल आई कैन सी इज़ यू। तो जब ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है इसे आप ही नज़र आते हैं। वी विल बी टुगेदर व्हेन द टाइम इज़ राइट। सो आप दोनों एक साथ होगे जब टाइम राइट होगा, ठीक है, डिवाइन टाइम होगा। आई डोंट नो वेयर दिस कनेक्शन इज हेडेड। सो इस पर्सन को समझ नहीं आ रही, ये नहीं जानता कि आपका जो कनेक्शन है इस टाइम किस तरफ जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज मुझे लग रहा है। यस गाइज, मुझे ये पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहा है। प्लीज़ शो और टेल मी द वे यू वांट टू बी लव्ड। आई हैव अ डिफरेंट लव लैंग्वेज दैन यू। सो ये पर्सन कह रहा है आप खुद शो करो आप किस तरह का लव इस पर्सन से चाहते हो, बिकॉज इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आपसे, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो आपसे काफ़ी डिफरेंट है। आप क्लियर बात करते हो या आप लोग क्लैरिटी चाहते हो, ये पर्सन उसी तरह आपको क्लैरिटी नहीं देता। ये पर्सन शायद अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने तक रखता है। इस पर्सन ने हो सकता है कभी किसी को अपनी फीलिंग्स ना बताई हो, ठीक है, ब्रॉड अप इस ऐसी फैमिली में हुआ है इस पर्सन का। सो ये आपको कह रहा है कि आप बताओ कि आप कैसा लव चाहते हो, बिकॉज इस पर्सन की लैंग्वेज जो है डिफरेंट तरह की है, इसका लव एक्सप्रेस करने का वे। ट्राइंग टू फिक्स व्हाट्स ब्रोकन may prove to break us. Even more, let's focus on the lesson and agree to stay apart. So ये पर्सन कह रहा है पहले आपको, हम दोनों को, आपको और इस पर्सन को खुद अपने आप को फिक्स करने की ज़रूरत है। जो भी आपका दिल टूटा है, हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने अपने जो आपको लेसन लाइफ में मिल रहे हैं उसको आप लोग एक दूसरे से दूर रह के ही उस चीज़ को सीखो, ठीक है। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी भी हो रही है और इस पर्सन की भी हो रही है, मुझे फील हो रहा है। यस, काफ़ी फेस कर रहे हो चीज़ें आप भी और ये पर्सन भी। यू एंड आई आर अमेजिंग टुगेदर। आप और ये पर्सन दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हो। आपका कपल जो है इस पर्सन को लगता है आप इसके सोलमेट हो और आपका कपल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, परफेक्ट हो आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो गाइज ये इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस थे। तो बात तो ये पर्सन करना चाहता है आपसे, बट रीयूनियन के मुझे भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे इन मैसेजेस से कि ये पर्सन बड़ा रीयूनियन करेगा, नो। बट ये पर्सन ने आपके साथ ऑनेस्टी नहीं की, उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी और रेजोनेट किया है, रीडिंग पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।